नाम केवल गुरु प्रणाम प्रकृति परम भागुम संतु परम धर्म प्रज्ञात निरंतरम सो योग्य नमस्ते सस्वरूप केवल पद करता नमस्ते नमस्कारम सेव्यते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्मताते लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण रही सदरूपम चैतन्यम शास्त्रम ब्रह्मातीतम निर्जनम नादीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दाधार चक्रवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पाठ राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मकार राम सदगुरुदेव जी सतनाम जना सुर दृष्टि दे दृष्टि अनुभव तो श्रवण करो मन शरणो सदगुरुदयाल हृदय हरि नित पद संगत साथ जीवन अक्षर सब धरती पावन सब सात समुद्र सतगुरु हे सतगुरु अंतर जा गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अथे हरजस पद राग जो धन्ना श्री चल रहे हैं। सदगुरु देव समझा रहे हैं मेरे गुरु महाराज विरमदास जी ने शब्द तो आ गया था, पीठ में धारा था, विधि भी सृजनहार ने दे दी, वाणी भी बनाने लग गया उतार होते ही। और शब्द का सदगुरु देव फरमाते हैं हमें शब्द का ऐसे मालूम था, परंतु शब्द में मिले कैसे। सूरत शब्द का मेल का मतलब मिले कैसे, मिलने का ज्ञान मेरे को विरमदास जी ने जो आत्मा रूप है और शब्द के भी न रूप है, न रंग है, न वर्ण है, न उसका कोई दिष्ट है, न मुष्ट में है, न कोई शहर है, न कोई गांव है, न ठोड़ है, न कोई ठाम, न हाथ है, न पैर है, न परा है, न पाट। अब किस प्रकार से नैण बैण भी कुछ नहीं, तो किस प्रकार से उस शब्द को समझे, परखे, उसमें मिले। इसकी समझ महाराज फरमाते हैं जब भी बराबर होती है तो जो मिले हुए केवली भगवंत मिलते हैं उस देश में। विरमदास जी ने मेरे को ये समझ कराई कि वो शब्द का अनुभव क्या है, मिले कैसे। क्यों कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राजा विठल राव कहता है कि कोई आकार चाहिए, कोई सहारा चाहिए। जब कोई प्राणी उससे प्रेम करे, तुमने तो कोई आकार सारा कुछ बताया ही नहीं, तो कैसे मिले वो कोई बिना शुद्ध, किस प्रकार से उस देश में जाए। तब सुखराम जी महाराज ने मन को समझाया, विठल राव राजा ने मन को, गुरु ही नाम नेम पत सारा, गुरु ही सुमरण ध्यान विचारा, गुरु का होए गुरु में मिले तब पावे दीदार, के सुखराम मोख जब पहुंचे जुग में सुहंस कोई। गुरु ही नाम, अब महाराज यहाँ गुरु का वर्णन कर रहे हैं। जो राम जी का नाम है वो ही गुरु पद में मिलाने वाला, परम मोक्ष ले जाने वाला। उसका विश्वास रख के नेम से रटना करो। नेम पत सारा, पत यानी विश्वास, और नेम से उसकी रटना करो।
और सिमरन जबरदस्त करो, विधि के सहित, सदगुरु विधि के सहित। लिवबल सिमरन कैसे हुए, कैसे महाराज फरमाते उस शब्द का ध्यान हुए, वही महाराज फरमाते गुरु का होए गुरु में मिले। वही ऐसे गुरु का बनेगा जब गुरु पद में मिले। गुरु पद में मिलने के लिए सुखराम जी कह रहे, हमने रचा राम रंकारा सोई आत्म का धर्म कहा। हमने राम रट करके उस देश की प्राप्ति करी, राम और रंकार रट के आत्म धर्म का गुण समझ, 2.5 अक्षर की भक्ति करी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर मोक्ष में, परम मोक्ष में जाना है, आत्मा को उस बालक रूपी नियंत्रण निज नाम का संग करना है, उसमें जाके मिलना है, तो ज्ञान कला ज्ञान बल वाके ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला। महाराज फरमाते ज्ञान विज्ञान, इसका महाराज फरमाते सत्य ज्ञान, सत्य खाना सत्य पीना, सुख दुख देही सब ज्ञान है। इस ज्ञान के निजमन अर्पण कर दो। ये केवल ज्ञान अनुभव ज्ञान है, ये गुरु ज्ञान है, ये परम पद में मिलाने वाला, यही आत्मा का धनी से मेल कराने वाला अनुभव धनी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वर्णो वर्ण रूप नहीं कोई, दुख सुख आवे न जावा, त्रिकुटे परे इसे विद दर से ज्ञान न गुष्ट न गाव। न ज्ञान है, न गुष्ट है, न गाव, न सुख है, न दुख है, न आना है न जाना है। त्रिकुटी के परे का ज्ञान विरमदास जी ने मेरे को समझा। त्रिकुटी तक तो रटना से चल जाता है, और त्रिकुटी के पीरे परे महाराज फरमाते हैं, मुख सिमरन पहुंचे नहीं श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कहो कुण खोले, हंसा को बड़ ना लगे बारी सिर पर, सातों मुख सुखराम के 14 पसरे। त्रिकुटी तक सातों मुख पसरे रहे कि उस देश में मुख सिमरन पहुंचता है। उस देश में तो ज्ञान का ही गुण है सबसे। ये अनुभव ज्ञान में जितना निर्णय है, वो देश महाराज फरमाते इंद्रियातीत है, अर्थातीत है, शब्दातीत है, गुणातीत है। यानी 3 गुणों से भी अलग है, प्रवचन देने से भी अलग है, अर्थातीत, शब्दातीत, मुखार बन के शब्दों से भी न्यारा है, श्वास से भी न्यारा है, इंद्रियों से भी न्यारा। तो फिर कैसे उसकी समझ करें? ये सबसे न्यारा है। जब हो जाता है वो आपातीत बन जाता है कि न अपना तो ममम तो मैं मेरा ये रहता ही, अहूं मां हूं पद मैं मेरा, ये कुछ रहता ही नहीं, सब साफ हो जाता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि गगन मंडल में बालक पाया, ताके रूप वर्ण नहीं काया। गगन मंडल में बालक पाया, ताके रूप वर्ण नहीं काया बे। जो बिरमदास जी गुरु महाराज ने मेरे को ये बताया देश का ज्ञान, तो वो गगन मंडल में आकाश मंडल, गगन आकाश मंड को फोड़ के गया, गगन को ओढ़, तब वो अगम आवाजों का गुण आया है। यानी भंवर गुफा सिद्ध शिला केवल की बारी 12वां कमल है, और बजर पोड़ है वो 11वां, वो आकाश मंड है और वो गगन है, और फिर उसके आगे अगम है। उस अगम में महाराज फरमाते न रूप है, न वर्ण है, न कुछ काया। सो बालक मेरे गुरु जी ने बताया, दिव्य देश तल आया। ऐसा सत्सबद रूपी बालक विरमदास जी ने मेरे को समझाया, और उनके पराक्रम से मैं उस देश में गया। तो किससे परखा? दिव्य दृष्टि से।
दिव्य दृष्टि से उसका मैंने अनुभव किया। सूरत रूपी दृष्टि से तो शब्द ब्रह्म का दर्शन, ज्ञान दृष्टि से ज्ञान आता है, ब्रह्म दृष्टि से सारी त्रिलोकी में आत्मा ब्रह्म नजर आती है, और दिव्य दृष्टि से सत्स्वरूप के दर्शन, वो त्रिपुटी से परे की बातें, भंवर गुफा तक त्रिगुटी बताई है कि जा दिन छाड़े त्रिगुटी ता दिन रति न भेड़। रति भी श्वास का, पवन का, मन का, इंद्रियों का, अर्थों का, शब्दों का, किसी का भी भेड़ नहीं रहता। त्रिकुटी छोड़ चले नहीं आगो, त्रिकुटी छोड़ करके आगा वो ही जाएगा जो ज्ञान का महाराज फरमाते गुणा आध्यात्मिक निर्णय समझ। ऐसा दिव्य दृष्टि का गुण आया तो किस विद कीमत ताकी कीजे, भेद किसी विद पाया वे। अब उसकी मैं कीमत कैसे करूं, कीमत कैसे वर्णन करूं, कीमत है ही नहीं, और कैसे मैं इसको समझाऊं और बताऊं। किस प्रकार से ये भेद मैंने पाया, किस प्रकार से ये भेद का गुण आया, किस प्रकार से मैं उस देश में मिला, ये सब सृजनहार परमात्मा की और सदगुरु देव की कृपा है। अब वर्णन भी करूं तो मैं कैसे करूं। तो राम जी कह रहे हैं, अरे सतगुरु सतान वर्णे जाई, सोमन धान बान गे माई। ये सदगुरु सता वर्णन में, सोमन धान बानी की, सोमन धान के जब मैं उस देश में मिला, मैं बानगी मुझे आपको समझा रहा। जैसे बानगी लेके सारी परख करके मालूम पड़ जाता है कि बोरियों में धान कैसा, इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु सतान वर्णी जाई, सोमन धान बान की माई। सतगुरु सता शिष्य में आवे, अगम देश हंसा चल जा। ये सदगुरु सता जिस शिष्य में है, शिष्य कौन है, सुनने वाला शिष्य है, बाँचने वाला गुरु है? नहीं। अरे सुन जो सब शिष्य पाचला, जे जन मेरा हो। मेरे ज्ञान का जो शिष्य बनना चाहते हो, आत्मा को शिष्य बनाना चाहते हो, वो सुनो, मेरा ज्ञान को सुनो, पाच ले। मैं ग्रंथ छोड़ के जा रहा हूँ, उस देश में जा रहा हूँ। जो इस शिष्य बनना चाहते हो, यानी आत्मा को परमात्मा मिलाना चाहते हो, तो महाराज फरमाते हैं इस मन को शिष्य बना लो। रमता संग रमू जग माही, इन मन को शिष्य कीना। सत्य शब्द सो गुरु हमारा, तत्त तिलक सिर दे। महाराज फरमाते तत्व ज्ञान का जब गुण आ जाता है तो सत शब्द गुरु पद देश में लेके जाता है। ये सोमन धानगी के मुताबिक मैं बता रहा हूं। तो आत्मा जब चेतन होगी तब इस मन को शिष्य बना सके, या मन आत्मा को शिष्य बनाता है। अगर शरीरधारी शिष्य गुरु बने हुए तो मन बनाया, आत्मा नहीं है। आत्मा शिष्य है और मन के अंदर में नहीं रहना ही मन को शिष्य बना। इसलिए सुखराम जी रमता संग रमेगा, इन राम नाम को सांसों सांस रटना करेगा, तब ये मन शिष्य बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज के जिसके सत्ता घट में आ जाती है वो आत्मा अगम देश में जाता है। सो विद कीमत ताकी कीजे, भेद किसी विद पाया। अरे ठोड़न ठाम नहीं कोई थाना, खाली दिशा नहीं कोई वे। उसके न ठोड़ है, न ठाम है, न कोई थाना है, कोई स्थान है कि वहां स्थान है। चलो संतों का तपोभूमि की है, जन्म भूमि है, वो महाराज के थाना भी नहीं है, स्थान भी नहीं है। न कोई महाराज फरमाते हैं देवल देवरा है, कोई स्थान पे कहा ये सत्सबद है, वो कहीं भी नहीं, वाणी में भी नहीं है, बाँचने वाले में भी नहीं है, सुनने वाले में भी नहीं है।
किसी के देने मेने में भी नहीं है, प्रवचन में भी नहीं है। ये सत्संग तो ब्रह्म बैराट से आता है, अधर से आता है, अधर में लेके जाता है, विज्ञान का है, विधेय मंडल से आता है विज्ञान का, और विधेय मंडल ही विज्ञान में ले जाके मिलाता है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं खाली दिशा नहीं कोई, और खाली भी दिशा नहीं है कोई। क्यों? ये सबके अंदर समाया हुआ है, सबके अंदर सृजनहार समाया हुआ है, और सत्संग भी सबके घट के अंदर कि बाहर है, विधेय मंडल में। घट से जब तू सृजनहार का नाम रटेगा सांसों सांस में, तो वो तेरे को लेने को आ जाएगा, तेरा पति है। राम नाम माता पिता है, और सांसों सांस माता पिता इस पति से हथलेवा जोड़ने के लिए ये सांसों सांस ब्रह्म ज्ञान है। ब्राह्मण बाहर हथलेवा जोड़ता है पति पत्नी का, कि माता पिता जोड़ते हैं ब्राह्मण। तो ये ऊषा सांस रटना को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, केवल ज्ञान कह दो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। यही निरंतर का और आत्मा का हथलेवा जोड़ता है। अगर ये ब्रह्म ज्ञान पास में नहीं है, ब्रह्म नाम तो है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, और ब्रह्म भक्ति का गुण नहीं है, तो महाराज फरमाते हैं ये ब्रह्म विचार में आत्मा समझेगी नहीं मैं ब्रह्म हूं। त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म है, जीव समझेगा, और मन ही राम के इंद्रियों के बस में डोलती फिरेगी। इसलिए महाराज कहते हैं इस आत्मा को मेरा शिष्य बना लो, इन मेरे ज्ञान का शिष्य बन जाओ, मेरे ज्ञान को अंदर उतार लो। अगर इस ज्ञान को नहीं उतारा तो जो सब शिष्य पाचला जे जन्म मेरा हो, अनहद बाजा झूठ है सोड़ मत दीजो कान। बाहर के जितने भी बाजे हैं, जितने भी राग रागने हैं, जितने भी चरम चक्षु से दिखने वाले हैं, चाहे अंदर में कई चैन चमत्कार है, ज्योति उजाला है, खट रागे हैं, धर्मराय की नगरी के, सुरपुर के या जमपुर के, ये सब महाराज फरमाते तेरे को रोकने वाले हैं। झूठ का मतलब रोकने वाले हैं, तेरे को आगे बढ़ने वाले, बढ़ाने वाले। अगर परम पद में मिलना है आत्मा शिष्य, तो इन सब से तू मोह छोड़, इन सब में लिपायमान मत। कई भजन करते हैं, कहते हैं हमें ज्योति नहीं हुई, हमारे उजाला नहीं हुआ, रोम रोम में दीपक नहीं जुड़ा, हमारे वो नहीं हुआ, हमारे गुरु महाराज के दर्शन नहीं हुए, हमारे को वो नहीं हुआ, हमारे काम धंधा करा वो मेरे हुआ नहीं। मतलब कई लोग चमत्कार चाहते। महाराज फरमाते इसमें बेरंग पर्चे नहीं है, घट पर्चे। और घट पर्चे जब है तो वो अनबे वाणी के बिना समझ में नहीं आते। घट पर्चे जब होते हैं शब्द के नियंत्रण के, तो जबरदस्त शब्द उमंग होता है, तन थर्राता है, और आत्मा को सुरता को अपने अंदर मिलाने के लिए सारे शरीर में खिंचाईमान हो जाता है। बिण की बिण खंचे वो खंचे, नाड़ चढ़ी जंत्र तारा, ऐसा शरीर तकड़बन गाड़ा हो जाता है, और उमंग हो जाता है सारे शरीर में, ये शब्द के चैन। और ये समझता कौन है? जिसको अणबे ज्ञान की समझ है वही समझ। इसलिए इसके शिष्य बन जाओ, और इसमें लिखा उस मुताबिक उसके सारे सारे आगे आते जाओ। क्यों? इसके रूप रंग वर्ण कुछ है नहीं, हाथ न पाँव परा नहीं पाखा, नैण बैण नहीं होई बे, न हाथ है न पाँव है न परा है न पा, नैण बैण भी नहीं है, तो आधार किसका लेगा भाई? आत्मा के भी कुछ नहीं है तो परमात्मा के। पति पत्नी बराबर हैं, अब आत्मा को इसमें मिलाना है कि तुम्हारे रूप को मिलाना है? रूप को राम से नहीं बनाना है, आत्मा को राम से नहीं बनाना। रूप को गुरु बनाना है, आत्मा को गुरु पद में ले जाना है। ये समझो, सोचो, विचारो, और फिर धारण करो। ये जो महाराज का ज्ञान है वो 3 लोक सो अधर कही जे, पांव शीस बिन छे आवे,
के सुखराम पीरम का चेरा ओ बालक हम नेहावे। तीन लोक से भी अदर है, ये चौथे लोक का ज्ञान है। ब्रह्म से आत्मा बिछड़े उससे अलग है। नाम नियारा भेद नियारा सतगुरु न्यारा जोई। ये नाम नियारा यानी आत्म ब्रह्म के नाम से ये परमात्म ब्रह्म का नाम न्यारा है। आत्म ब्रह्म का नाम है रामचंद्र भगवान का, और परब्रह्म का नाम है राम, जो रामचंद्र भगवान ने, कृष्ण भगवान ने रटा था। ये परब्रह्म का नाम वशिष्ठ मुनि ने 707 यही केवल भक्ति रामचंद्र भगवान को बताई, यही कृष्ण भगवान को नेमनाथ जी ने बताई। 22 से तीर्थंकर हुए। महाराज फरमाते हैं यही रटना करी तब गीता का ज्ञान करता कृष्ण। और ऐसा निर्णय किया शरीरधारी से बंधना ही मेरे तत्व ज्ञान से वंचित है। शरीरधारी से जो बंध जाता है तो तत्व ज्ञान से वंचित है, और तत्व ज्ञान को जो समझ जाता है वो आके परम पद में मिल जाता। इसलिए महाराज फरमाते हैं पाम शीश बिन छिया, न पाम है न शीश है, किसका आधार लोग? अदर में तो कोई है ही नहीं। हवा के झोंके पक्षी उड़ता है, पाखे भी हिलाता, ऊपर जब उड़ जाता है बाहर तो हवा के झोंके रहता है, उसे कोई दिशा का कोई ज्ञान नहीं है, किधर जाना। तो अगम आवाजों में जब होता है तो न उसके महाराज फरमाते हैं अगम आवाजें ऐसी होती है कि अगम आवाजा गेब की गरज रहो बैराट, भवन भवन में चाननो मर बदन करे बरन। जब अगम आवाजें होती है तो भवन भवन सारा शरीर चानना यानी सारा शरीर हिलता रहता है बिना हिंडे के, और रटना चलती रहती है, इंद्रियां शीतल रहती है, 5 विषय धाप जाते हैं, 5 विषय थक जाते हैं, प्रिय ताप सताते नहीं। ये स्थिति बढ़ती जाती है अगम आवाजों का गुण। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं जब अगम आवाज में जब इसका गुण प्रकट होता है, वो सता समाधि कह दो चाहे अगम आवाज है, यानी गम नहीं है कि मैं किधर से आ रही है किधर से नहीं आ रही, बस उसकी आवाज सुनता रहता है जो भक्ति करने वाला है। तो गिबो महाराज फरमाते हैं शरीर, ये कबीर साहब ने कहा, तुखराम जी का कबीर साहब का बराबर मेल है। गिगन मंडल में हिंडो घालियो हेली, बिन रसड़ी बिन डुमो, न श्वासा है न कोई राम नाम न सिमरण, कोई रसड़ी डोर भी नहीं। बिना रसड़ी बिना डोर के हिंडा गिगन मंडल में डल, संगरी सहेला झूले झूलना रे सूरत मचोड़ा। संगरी सहेला यानी इंद्रिया, और सुरता मचोड़ा ले। सुरता उसका जब आनंद लेती है शब्द ब्रह्म का तो सारा शरीर हिलता है इंडे के जैसे अंदर से। उसको कहते हैं रोम रोम भवन भवन में चानन, बदन करे बरलाट, है ना, बदन खुशी रहता है, अनुभव करता रहता है खुशी का, आनंद का। ये आनंद आना है। सब कहते हैं 8 फोर आनंद आता है। 8 फोर किसका आनंद आ रहा है? जब रचना चलती नहीं है तो आनंद किसका आ रहा है? 8 फोर है आनंद, कहने का है ले रहे हो। 8 फोर है तो फिर सो रात को जब नींद में, खाओ पियो या बात करो दूसरों से जब करो तब, फिर इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 8 फोर शब्द का आनंद। शब्द 8 फोर गणनाता है, तू तो उसका आनंद लेती है जब तेरे को इसका आता है। उसका आनंद में महाराज फरमाते हैं कि विरम का चेहरा, विरमदास जी ने उस आनंद का मेरे को ज्ञान कराया। वो बालक में नेहा यानी ऐसा प्रेम हो गया बालक में कि दर्शन करत त्रिपत नहीं होवे, इमृत वाणी जन को मोए।
उसका दर्शन करते धापे नहीं। और ये इमृत वाणी जो अनुभव वाणी है बहुत प्यारी लगती है। आध्यात्मिक निर्णय प्यारा लगता है, जो व्यरंग करता है वो अच्छा नहीं लगता है, ये पहचान है। वा बिद का सुख कया न जावे, बिन टेके सतधाम कहा। इमृत नाम निसो दिन लीजे, आठ और आज्ञा में री। ये इमृत का नाम जो है धीरे सासा चलते रहते हैं, लेता रहता है। आठ पोर आज्ञा में रीजे, आठ पोर उस महाराज फरमाते हैं रटना भी चलती रहती है, गिगन मंडल भी गणनाता है, शरीर में इंद्रियां प्रफुल्लित रहती है, उसका आनंद आता है। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये महिमा किसकी है, ये गुणानुवाद किसके हैं। परंतु भाई ऐसा नाम कहावे, ये कोई समझ सूरज उधारे, सब सुख हाजिर आवे। ये ऐसे नाम का पराक्रम है, सृजनहार के नाम का इतना जबरदस्त पराक्रम है। इस रकार मकार में, इस दो अक्षर में क्या गुण है जो मैं समझ नहीं सकता हूं, पर जबरदस्त गुण है इस दो अक्षर में। जो समझ कर सिमरे, यानी ऊंचा सांस में सदगुरु विधि से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जब सिमरता है तो महाराज फरमाते हैं जो कोई समझ सूरज उड़ धारे, सब सुख हाजिर आ। ये आनंद सब सुख हाजिर है, देही के एक आत्मा के सब सुख हाजिर है। और देही फिर दुख सुख में लीन नहीं होती, दुख सुख में देखती नहीं। दुख सुख सो देखो मती, आरा दो दो अंग। दुख सुख तो शरीर के तो आते रहेंगे, पर वो आत्मा भक्ति करने वाली देखती नहीं। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, उसमें लिपाई माननी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सब सुख हाजिरा, और सकल विद करनी साध्या, एक एक पल लागे। निज तत् नाम अरद उर धार्या, अनंत असंग पल जागे। और कोई भी करनी करो, इसके अलावा कोई भी साधन करो, नेति धोती नवली क्रिया, हठ योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, कोई साधन करो या नवदा भक्ति, कुछ भी करो, उसमें एक एक फल की प्राप्ति। और निज तत् नाम अरद उर धार्या, इस आधा नाम ढाई अक्षर के साथ जो राम नाम रखता है, ये निज तत्व जो अंदर में प्रकट होता है, दुनियात्मक शब्द नियंचक आत्मा का पति, अनंत असंग पड़ जाएगी। अनंत असंग गिनती नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप परमात्मा उसका कार्य करने लगे। सारा अनंत असंग पड़ जागे, उसमें तो लगे और इसमें जागे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो जन ब्रह्म भेदुर लेवे, सहज राम मुख बोले। ताजन लार नवनिध मुक्ति, सिद्ध सकल संग डोले। जो ब्रह्म भेद के साथ में सांसों सांस राम नाम को रटता है तो सहज राम मुख बोले। ये सहजा से रटना चलती रहती है, उसमें कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती, न उसको देखना पड़ता है वो सांस सांस आ रहा है नहीं आ रहा। वो तो शुरू शुरू में चाहिए, बाद में जब शब्द घटनाता रहता है जीवन बड़ में सहज ही चलता रहता, अपन चलाने की जरूरत नहीं, अपने आप चलता है। सहज राम ताजन लार नवनिध मुक्ति, उसके पीछे नवनिध मुक्ति, यानी आत्मा को परम पद में मिलने के लिए, वो परम पद में मिलाने के लिए वो केवल ज्ञान हाजिर रहता है। और सत्संग उसको आत्मा को मिलाने के लिए अग्रसर। ये नवनिध मुक्ति, सिद्ध सकल संग डोले, ये सब उसके हाजिर है, परंतु भक्ति करने वाला इसको किसी को अपनाता है, बस आत्मा का कार्य सिद्ध हो जाता। अगर जो इतबार नहीं कोई मानो, भागवत सुन लो जाए। अगर भी मेरा विश्वास नहीं मानो तो भागवत की साक्षी लेके सुखराम जी कह रहे हैं तो वाष्ट मुनि विश्वामित्र अड़ जीते कौन भाई। वाष्ट मुनि के यही केवल भक्ति थी, विश्वामित्र जी के एक तपस्या थी, 60,000 की तपस्या हड़की रह गई। और एक पल की संगत, यानी उस सत्संग को पल में जो परखता है, वो सत का संग, आत्मा जो उसका परमात्मा का संग करती है, वो अधर हो गई, पृथ्वी ऊंची हो गई।
60,000 की तपस्या नीचे रह गई। तो ये भागवत में इसका वर्णन है। ये बाहर की संगत नहीं है, नियंत्रण निज नाम का संग, जो अगम आवाजें हैं उसका संग कर ले, उसमें आत्मा मिल गई तो महाराज फरमाते सब तपस्या सब नीचे। वाष्ट मुनि विश्वामित्र अड़ जीत्यो कौन भाई, अरे सुरनर से सकल जस बोले करम भसम सब होई, कै सुखराम भगत करता की जे जन धारे कोई। सुर नर से सकल जस गावे, सुर देवता नर नारी शेष भगवान शिव शंकर भगवान शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात। सो मंत्र हरि नाम है, दूजे सब बन हो, और दूसरे सब बन यानी आत्मा के रूप के नाम। ये एक ही नाम है ब्रह्म का, निज नाम ब्रह्म का एक ही है, और सस्वरूप का निजी नाम नियंचर भी एक ही है, और आत्मा भी सकल प्राणी के ब्रह्म एक है, पंच तत्व भी एक है, और सब परमात्मा सृजनहार की सृष्टि रची हुई। हुक्म सबको रचने का सृजनहार है। तो सूर नर से सकल जस बोले, सब इस ब्रह्म के नाम की महिमा कर। शरीर में रहे जितने इसकी समझ नहीं है ब्रह्म के नाम, शरीर छोड़ा नहीं, आत्मा को वही ब्रह्म नाम ही नजर आता है। हे सृजनहार पुकार करता है, हे सृजनहार नरदई देव, फिर नरदई मांग। अगर ये भक्ति करके नहीं जाता है तो फिर नरदई के लिए तरस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुरनर से सकल जस बोले कर्म भसम सब। इस ब्रह्म के नाम से सांसों सांस करवट चलाने से, करवट फेरने से कर्म रूपी लकड़ियां सब कट जाती। पर करवट चलेगी जब लकड़ी कटेगी, करवट चलेगी ऊंसा सांस गोल माड़ा फिरे, रटना है लिवबंद सिमरन। करवट आगे पीछे जब लकड़ी कटती। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कर्म भसम सब होई, सब भसम हो जाए। कै सुखराम भगत करता की जे जन धारे को। ये सृजनहार परमात्मा जो सारी सृष्टि का कर्ता धरता है, सारा सृष्टि का मालिक है, उसकी रचना जो करेगा, उसको जो धारण करेगा, तो सब कर्म खत्म होके आत्मा परमानंद में लीन परम पद की प्राप्ति कर ले। उसी को महाराज आनंद बोल रहे हैं। ये 8 पोर उसको आनंद ही आनंद रहे। आनंद मिलो नहीं बावड़े ये सिख कहूं मैं तो, जो उसमें मिल गया वो वापिस बावड़ेगा नहीं, यानी वापिस जन्म मरण में गर्भ में आएगा नहीं। राम राम बोलो सदगुरुदेव जी महाराज ने करी, सदगुरु सतराम जी महाराज ने करी। अनंत राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने करी। जीवा तारण मोक्ष के मालिका ने अनंत कोट राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम।